बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड विद स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। सो स्टूडेंट्स, अपनी नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इस सेल्फ असेसमेंट के हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर की शेप आपको याद होगी। सिलेंडर हमारे पास इस फॉर्म में होता है जिसके नीचे भी गुलाई होती है, यानी नीचे भी एक सर्कल होता है और ऊपर भी एक सर्कल होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज 160 पाई मीटर क्यूब। जब सिलेंडर की बात करेंगे तो मीटर का क्यूब हमने लगाना है, ऊपर 3 लग जाएगा। हमारे पास डाटा में आ गया है वॉल्यूम, जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे पास 160 पाई मीटर क्यूब है। हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। तो हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो सिलेंडर के जब हमने एरिया फाइंड करना है, इसका फार्मूला होता है हमारे पास एरिया 1 प्लस एरिया 2, यानी कि एक इस सर्कुलर का एरिया हमने फाइंड करना है और दूसरा इसकी हाइट के हिसाब से जो होगा वो हमने एरिया फाइंड करना है। तो सिलेंडर के लिए 2 एरियाज़ होते हैं, इस वजह से हमने इन दोनों एरियाज़ को ऐड करना है। एरिया 1 हमारे पास होता है पाई आर स्क्वेयर, और ये 2 पाई आर स्क्वेयर होता है, प्लस ए टू 2 पाई आर एच, जिसमें हमारी हाइट शामिल होती है। इसको हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू सिर्फ आर की नहीं है, तो आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी रेडियस। रेडियस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फार्मूला लगाकर हम अंदर से रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं, पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ पे वी ओवर पाई एच रख लेंगे तो हमारे पास रेडियस एक साइड पे आ गया है। अब हम यहाँ से वैल्यूज़ पुट करके रेडियस फाइंड कर सकते हैं, तो एरिया में पुट करेंगे। आर स्क्वेयर इज़ इक्वल टू वॉल्यूम हमारे पास 160 है, 160 पाई मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ओवर पाई वैसे का वैसे लगा लेते हैं क्योंकि पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और पाई के साथ हाइट है, हाइट हमारी 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे पाई पाई से कैंसिल हो रहा है, 10 का 0 160 के 0 से कैंसिल हो गया। आर स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 160 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब 10 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट थी, 10 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर रह गया हमारे पास यहाँ पे। अब जब आर स्क्वेयर है, स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे अंडर रूट लगाया। आर इज़ इक्वल टू 116 का जब हमने अंडर रूट लिया तो हमारे पास 4, और सेंटीमीटर का स्क्वायर था, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर। पाई रेडियस की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर आई है। अब ये वैल्यू हम पुट करके अपना एरिया फाइंड करते हैं। अब आर की वैल्यू हमने पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ आर। तो एरिया हमारे पास, एरिया का फार्मूला था 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। आर की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, तो यहाँ पे 3.14 पाई की वैल्यू है। आर स्क्वेयर हमारे पास 4 का स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर हमारे पास 4 है, और हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3.14 से तो 6.28 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर फाइंड किया,
16 आ गया, प्लस 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.28 आ जाएगा, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। अब 6.28 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100.5 आ गया, प्लस इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 251.3। अब एरिया टोटल करने के लिए इन दोनों को आपस में ऐड किया, 351.8 एरिया के लिए हमने सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर लगाना होता है, तो हमारा एरिया निकल आया है। क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो चुका है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अ कोन हैज़ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास रेडियस की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। यानी दो चीज़ें यहाँ पे हमने फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ कोन जिसे V से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरी चीज़ हमारे पास एरिया है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला हमारे पास होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्योंकि हमारे पास कोन में एक सर्कल भी होता है, हाइट हमने इस पूरी हाइट को लेना है, हाइट तो इसमें मस्ट आएगी, और पाई r स्क्वायर इस सर्कल का एरिया है। एरिया का जब सर्कल का एरिया जब हम लगाएंगे, क्योंकि इसमें सर्कल भी है, सर्कल का भी एरिया लगाना है, तो सर्कल के एरिया का फार्मूला हमें पता है कि पाई r स्क्वायर है। हाइट इसकी h लगा दी, और वॉल्यूम के लिए हमने हमेशा 1/3 या फिर 7 × 3 करना होता है, तो यहाँ पे 1/3 है कोन के लिए। ठीक है, अब इसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। v इज़ इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14, रेडियस r की वैल्यू हमारे पास 6, इसका स्क्वायर है, और हाइट हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.33 आ जाएगा। अब 3.14 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और 8। अब इजीली इसको कैलकुलेटर की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे। 0.33 इंटू 904.32, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 298.4256। अब ये हमारे पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमने सेंटीमीटर क्यूब में लगाना है। ठीक है, वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया है। हमने फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया, अब अपना एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ कोन का फार्मूला हमारे पास है, कोन को जब एरिया फाइंड करेंगे तो हमारे पास पाई r स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल, चूंकि कोन के अंदर हमारे पास सर्कल भी आ रहा है, तो सर्कल का एरिया उसके लिए पाई r स्क्वायर लगाएंगे, और प्लस कोन की एक सिंपल कोना बन रहा है उसका, जिसके लिए हमने पाई r और इसमें इसकी लेंथ लगानी है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ कोन आएगा पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l, यानी उसकी लेंथ को हम हाइट b कह सकते हैं। ठीक है, वो सेम है दोनों। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14, r स्क्वायर है हमारे पास 6, r हमारे पास 6 था, इसका स्क्वायर लिया, प्लस पाई 3.14, r हमारे पास 6 है, और l यानी लेंथ मीन हाइट, और हाइट हमारे पास थी 8 सेंटीमीटर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.14 जब 6 का हमने स्क्वायर फाइंड किया तो 36 आ गया, प्लस यहाँ पे 3.14 6 8 टाइम्स 48, इनको आप कैलकुलेट करेंगे
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 113.09 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 150.79। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 263.8। एरिया हम फाइंड कर रहे हैं तो एरिया को हमने सेंटीमीटर का स्क्वायर रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो चुका है। बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कैलकुलेट द लेदर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ फुटबॉल। एक फुटबॉल हमने बनाना है और फुटबॉल के लिए हमें कितना लेदर रिक्वायर होगा। ऑफ रेडियस 6 इंचज़, जिस फुटबॉल का रेडियस हमारे पास, फुटबॉल गोल होता है, फुटबॉल का रेडियस हमारे पास 6 इंचज़ है। ठीक है, और हमने इसके लिए लेदर फाइंड करना है कि कितना लेदर हमें यूज़ होगा। अब सबसे पहले रेडियस है हमारे पास 6 इंचज़। फाइंड हमने होल एरिया करना है। ठीक है, यानी कि लेदर पूरे एरिया के लिए रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया आएगा। एरिया का फार्मूला लगाते हैं। एरिया का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर लगाया क्योंकि हमने फुटबॉल के ऊपर लेदर लगाना है। लेदर जब रिक्वायर्ड होगा तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमें एरिया फाइंड करने के लिए 4 साथ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर में वैल्यूज़ पुट करते हैं 3.14 और हमारे पास 6 है इसका स्क्वायर। एरिया के लिए हमने हमेशा पाई आर स्क्वायर ही लगाना है। यहाँ पे 2 और 4 इसकी एडिशन होगी। उसके बाद a इज़ इक्वल टू 4 3.14 और 6 का जिस वक्त स्क्वायर फाइंड किया 36 आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 और 4 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 144। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 452.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया जो है फुटबॉल का एरिया जब फाइंड करना है तो साथ हमने एरिया के फार्मूले के साथ 4 लगाना है फुटबॉल के लिए। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 आज दी एंड हो चुका है। चैप्टर 1 हमारा क्लियर हो चुका है। अब इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी से क्लियर करेंगे। आई नो काफ़ी स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं इंशाल्लाह उन सब की हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करूँगी और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।